विद्यार्थी और नौजवानों के बारे में कहा जाता है कि नौजवान जो दहाड़ दे तो गगन थरथराएगा, जवान जो पुकार दे तो इनकलाब आएगा। आप लोग उस धरती के लोग हैं जहां एक से एक क्रांतिवीरों को पैदा किया है। और ये समस्तीपुर की धरती, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर बना हुआ ये विश्वविद्यालय देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, और इस विश्वविद्यालय के अंदर में अगर पठन पाठन बंद होगा तो यह केवल विद्यार्थी के लिए ही नहीं, इस देश के लिए शर्म की बात है, इस देश के लिए आघातकारी की बात है। 50 लाख मुआवजा, एक परिवार को नौकरी, यह उनको देना होगा, यह सरकार को देना होगा, यह विश्वविद्यालय प्रशासन को देना होगा, यह जवाबदेही भी तय करनी होगी। 3 FIR विद्यार्थियों पर किए गए हैं, उन तमाम FIRों को रद्द करना होगा, नहीं तो आपसे तो इन लोग को शर्म आना चाहिए कि भाई आप उनके बच्चे इस चिलचिलाती धूप में, आग लगा देने वाली धूप में यूँ सड़कों पर बैठे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई अधिकारी आकर के बात को सुनने के लिए, मिलने के लिए तैयार नहीं है। हम ऐसा विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे जहां पे हमारी शिक्षा की 100% गारंटी हो और शिक्षा के बाद में हम सबको बेहतर ज़िंदगी मिले, बेहतर जीवन मिले, उसके अधिकार की भी गारंटी हो। हम वहां तक इस लड़ाई को ले जाने का काम करेंगे। समाज के बेटे और बेटियों का विश्वविद्यालय है, इसलिए यहाँ पर मनमानापन, विश्वविद्यालय प्रशासन का मनमानापन नहीं चलेगा, उनका तानाशाहीपन नहीं चलेगा, विद्यार्थियों के साथ में अन्याय नहीं चलेगा। और अगर आप सब जब तक इस तेवर के नहीं बनेंगे तब तक ऐसा दमन की नीति इनकी बनी रहेगी, जारी रहेगी। और हमने पिछले दिन जब आपके साथ बैठक किया तो आप सबको हमने साफ तौर पर कहा कि ये समस्या इसलिए आती है क्योंकि आप सब संगठित नहीं हैं, आपके बीच में एकता नहीं है, इसलिए आप एकताबद्ध होइए। और आप सबको हम बधाई देंगे, सलाम करेंगे कि आप सब ने हमारे उस बात को लेने का काम किया और उसी दिन आप सब ने अपना संगठन बनाने का काम किया कि राजेंद्र केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र फेडरेशन, स्टूडेंट्स फेडरेशन का गठन आप सबने किया है। आपका ये जो संगठन है यही आपकी ताकत है, आपके हकों और न्याय का रास्ता है। इसलिए इस संगठन को मजबूत बनाइए, गोलबंद कीजिए। जितना मजबूत यह संगठन होगा उतनी मजबूत ताकत होगी और आप अपने अधिकारों के लिए बढ़ने का मजबूत रास्ता बना पाइएगा। इसलिए इस संगठन को मजबूत कीजिए, तमाम साथी को जोड़िए, लोकतांत्रिक तरीके से सब मिल करके निर्णय लीजिए। हमने कहा था कि कोई भी संगठन के कामयाबी के लिए, कोई भी आंदोलन की कामयाबी के लिए क्या क्या शर्त होता है, हमने पिछले दिन कहा था। तो उन तमाम शर्तों को अपने साथ में लीजिए, अनुशासित रहिए, एक होइए, मिल करके चलिए, मिल करके सोचिए और आगे की कार्य योजना एक एक करके बनाते चलिए। और जो तय हो जाए वो किसी भी कीमत पर वो रद्द नहीं हो, वो छूटे नहीं, इसका वो हर संभव प्रयास कीजिए। और वो यह अगर आप करते हैं तो आपकी पहचान बनेगी, आपकी विश्वसनीयता बनेगी और आपसे विश्वविद्यालय प्रशासन ही नहीं, बिहार की सरकार भी डरेगी, देश की सरकार भी डरेगी, क्योंकि आप सब आम लोग नहीं हैं, आम इंसान नहीं हैं, आप सब विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थी और नौजवानों के बारे में कहा जाता है कि नौजवान जो दहाड़ दे तो गगन थरथराएगा, जवान जो पुकार दे तो इनकलाब आएगा। आप लोग उस नौजवान विरासत के लोग हैं, आप लोग उस धरती के लोग हैं जहां एक से एक क्रांतिवीरों को पैदा किया है। और ये समस्तीपुर की धरती, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर बना हुआ ये विश्वविद्यालय देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, और इस विश्वविद्यालय के अंदर में अगर पठन पाठन बंद होगा तो यह केवल विद्यार्थी के लिए ही नहीं, इस देश के लिए शर्म की बात है, इस देश के लिए आघातकारी बात है। इसलिए देश की जनता भी ऐसे फैसले और निर्णय को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसका आश्वासन आपको देते हैं, हम इसका एश्योरिटी आपको देते हैं कि साथी लड़ना तो आपको पड़ेगा,
क्योंकि आप भुक्तभोगी हैं, आप प्रभावित हैं, आप पहले से भी प्रभावित हो रहे थे और साथ ही अखिल के शहादत के बाद भी आप भी प्रभावित हो रहे हैं। कितना बेशर्म व्यवस्था है, कितनी बेशर्म व्यवस्था है कि एक तरफ समुचित इलाज के अभाव में विश्वविद्यालय प्रशासन की संवेदनहीनता के कारण साथ ही अखिल की मौत होती है, और जब मौत होती है तो उस विद्यार्थी को तरह तरह का आरोप, इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि वो अफीम बांटता था, अफीम का कारोबारी था, शराब का कारोबारी था, ड्रग्स का कारोबारी था, क्या करता था। मरने के बाद क्या किसी के साथ में ऐसा करते हैं, या किसके साथ ऐसा हुआ होगा? तो इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसे कार्रवाइयों के लिए, ऐसे बात के लिए इस विश्वविद्यालय वाइस चांसलर को यहां से वापस जाना होगा, और यह आंदोलन अब तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा वाइस चांसलर यहां से जाएगा नहीं, तब तक जारी रहेगा। यह खुली घोषणा है, यह खुला आह्वान है। उसके साथ में साथी अखिल को आप सबने बिल्कुल ठीक मांग किया कि 50 लाख मुआवजा, एक परिवार को नौकरी, यह उनको देना होगा, यह सरकार को देना होगा, यह विश्वविद्यालय प्रशासन को देना होगा, यह जवाबदेही भी तय करनी होगी। तीसरी बात है कि जितने एफआईआर विद्यार्थियों पर किए गए हैं उन तमाम एफआईआरों को रद्द करना होगा, रद्द करना होगा। नहीं तो उतर गया है, राजनीतिक दल के भी लोग आ गए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग, लाल झंडा के भी लोग आ गए हैं, डीवाईएफआई एसएफआई के भी लोग आ गए हैं, कांग्रेस के साथी भी आ गए हैं। ऐसे ये तमाम लोग आ रहे हैं। आप अपने आप को कभी अकेला नहीं समझिए, बस अपने ऊपर में, अपने कंधों के ऊपर में विश्वास रखिए, अपने मांगों के ऊपर में विश्वास रखिए। आप कामयाब होइएगा, क्योंकि आपका मांग न्याय का मांग है, भविष्य का मांग है, सबके शिक्षा और अधिकार का मांग है, इसलिए कामयाब होइएगा। इसलिए साथियों, हम यही कहते हुए कि अपने आप में, अपने आप पर साहस कीजिए। जो डर कहीं कहीं कुछ साथियों में है, लाजमी है। आप छोटे बच्चे हैं, अभी आप छोटे बच्चे हैं, आपसे तो इन लोग को शर्म आना चाहिए कि भाई आप, उनके बच्चे इस चिलचिलाती धूप में, आग लगा देने वाली धूप में यूँ सड़कों पर बैठे हैं, और विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई अधिकारी आकर के बात को सुनने के लिए, मिलने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़े शर्म की और क्या बात होगी। तो ये बेशर्म विश्वविद्यालय है, और ये बेशर्म जो व्यवस्था बना हुआ है, इसके ये सब पोषक हैं। इसलिए हमारी लड़ाई ऐसे इन तमाम लोगों के खिलाफ में जारी रहेगी, और यह लड़ाई अब जब चल पड़ी है तो यह दूर तक जाएगी, दूर तक जाएगी। न केवल हम इन चंद अपने अधिकारों को हासिल करेंगे, हम ऐसी व्यवस्था बनाने की भी लड़ाई लड़ेंगे कि भविष्य में किसी भी अखिल के साथ में इस तरह का अन्याय नहीं हो, हमारे किसी भी साथी का यूं जान नहीं जाए, और जान जाए तो इस तरह का दोष उस पर नहीं मढ़ा जाए। हम ऐसी व्यवस्था बनाने का काम करेंगे, हम ऐसा विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे जहां पे हमारी शिक्षा की 100% गारंटी हो, और शिक्षा के बाद में हम सबको बेहतर ज़िंदगी मिले, बेहतर जीवन मिले, उसके अधिकार की भी गारंटी हो। हम वहां तक इस लड़ाई को ले जाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों और बातों के साथ में आगे की लड़ाई की जो योजना, अभी 2-3 प्रस्ताव आए हैं, उन 2-3 प्रस्तावों पर हम भी विचार करेंगे, और उन तमाम राजनीतिक दलों को हम सब धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे कि आप सब ने हमारे आंदोलन को साथ दिया, समर्थन दिया। और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अगर मांगों को पूरा नहीं करता है, सरकार अगर मांगों को पूरा नहीं करता है, तो उन साथियों ने भी कहा है कि 7 तारीख को समरनालय पर प्रदर्शन करेंगे। एआईएसएफ के साथी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, तो इन साथियों को बधाई इस अल्टीमेटम के लिए, और उन सब का साथ हम लेते रहेंगे, हम सब साथ लेते रहेंगे, और मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम सब भी अपनी रणनीति को खुद भी तय करेंगे, और उन तमाम साथियों से भी साथ लेने का काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों और बातों के साथ में आप सब इस चिलचिलाती धूप में लगातार बने रहे। आप सब ने आप सब पे जो इतना दमन किया गया था, जिस तरह से आपको प्रताड़ित किया गया था, उस प्रताड़ना को तोड़ करके आप आज सड़कों पर उतरे हैं। इसलिए आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन, क्रांतिकारी सलाम। हम संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सलाम।